दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस बार का जो एवरेज स्कोर हो सकता है 620 के करीब हो सकता है, 620 से 625 के बीच में। और उसका एक रीज़न जो मैंने बताया था उस समय कि इस बार बच्चों को टाइम नहीं मिला है। 1 मिनट में 1 क्वेश्चंस किए थे। पेपर उतना इजी नहीं आया था, लास्ट ईयर की अपेक्षा मॉडरेट आया था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि फिजिक्स केमिस्ट्री का सेक्शन काफ़ी लेंदी और डिफ़िकल्ट भी था। मीन्स बहुत सारे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे जो आप इजीएस्ट वे में नहीं कर सकते थे। मीन्स इस बार थोड़ी सी कोशिश की है इन्होंने, टाइम कम किया है, क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों ने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट भी नहीं किया हुआ है। लास्ट ईयर क्या होता था, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलते थे जिससे कि आप क्वेश्चंस को अगर यहाँ छोड़ देते सेक्शन ए में तो सेक्शन बी में जाके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते थे और आपको टाइम 200 मिनट का मिलता था। तो बायोलॉजी जैसे सेक्शन में आपने तो सारा 90 में से 90 कर लिया, उसके बाद जो आपको समय बचा उसमें आपने फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया था। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि आपको कहीं पर भी 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं मिले, ना ही 20 मिनट एक्स्ट्रा मिला है। तो बहुत सारे बच्चों का यही कहना है कि टाइम कम था। एक्चुअल में टाइम कम नहीं था, क्वेश्चन पेपर थोड़ा लास्ट ईयर से थोड़ा अप था, ऊपर था, और ऑप्शनल क्वेश्चन भी नहीं थे, ऑप्शनल टाइम भी नहीं था। तो सिंपल सी बात है, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे यहाँ पे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, जिन्हें पढ़ने में आपको 1 से 2 मिनट समझने में लग जाते थे, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन। बायोलॉजी में भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे कुछ, जो कि आप आसानी से कर भी नहीं सकते हो जब तक कि आपको एनसीईआरटी के बाहर का नॉलेज नहीं है। तो एवरेज स्कोर 620 से 625 के बीच में होना चाहिए, जहाँ तक ये मेरा मानना है। बाकी अगर लास्ट ईयर जैसा कुछ हुआ, मुझे नहीं पता, 670 680 भी कम पड़े आएंगे, फिर 670 680 पे आपको गवर्नमेंट की सीटें मिलेंगी। तो क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो आगे देखा जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन पेपर हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन जो एवरेज कट ऑफ हो सकता है 620 से 625, मुझे लगता है कि इस बार क्वेश्चन पेपर को पूरी कोशिश की है एनटीए ने कि इसको संभाल के रखा जाए, ज़्यादा बाहर ना जाए। तो तब भी ये आपका जो कट ऑफ हो सकता है एवरेज 620 से 625 के बीच में अगर आपका स्कोर आया है तो आप सेफ महसूस कर सकते हैं। स्टेट कोटा में भी और ऑल इंडिया कोटा में, स्टेट कोटा में आप महसूस कर सकते हैं। हालांकि बच्चों का यही प्रयत्न था, जब उनसे मैंने बात की तो उनका यही कोशिश था कि इस बार भी 650 लेके आया जाए, 660 लेके आया जाए। कुछ बच्चे ये सोच के एग्ज़ाम में गए थे और बहुत सारे बच्चों ने गलतियां भी की। मैंने पहले भी कहा था कि क्वेश्चन पेपर को मेरिट के हिसाब से ही अटैम्प्ट करिएगा, विदाउट मेरिट आप क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट मत करिएगा कि पिछले साल 650 पे सीट मिली थी, इस बार हम 670 लेके आएंगे। ये गलती जिन्होंने की है वो थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। स्कोर अच्छा होने के बावजूद भी उनकी रैंक कम हो सकती है। तो ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि पिछले साल जैसा मत समझ के जाइएगा। इस साल अलग है, पिछले साल अलग है। इस साल आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, डिफरेंट पैटर्न मिलेगा, डिफरेंट टाइम मिलेगा, ऑप्शंस क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो ऑन एन एवरेज 620 से 625 मार्क्स आपको इस बार बेस मार्क्स होने चाहिए। लाइक प्रीवियस ईयर 650 थे, 650 से 655। मुझे लगता है कि इस बार 620 से 625 के बीच में कम से कम 20 मार्क्स का डिफरेंस, 20 टू 30 मार्क्स का डिफरेंस इस बार आना चाहिए। अगर सब कुछ सही रहा तो ये आपका कट ऑफ हो सकता है 620 से 625 मार्क्स, जहाँ तक मुझे लगता है। और कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या हो सकता है, कितने पे सीटें मिलेंगी, ये तो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन पेपर किस ढंग से आए, अगर पूरी एनालिसिस करोगे कि अटेम्प्टिंग पावर बच्चों की कितनी है। मीन्स होता है हर साल मैं एनालिसिस कैसे करता हूँ कि बच्चे अटैम्प्ट कितने क्वेश्चंस को कर सकते हैं, उसके हिसाब से एवरेज स्कोर निकल जाता है। हालांकि पिछले साल का एवरेज स्कोर मेरा बिल्कुल ऊपर चला गया था। मीन्स उसमें तो पता ही नहीं चला था कि कहाँ से कैसे क्या हो गया, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता था कि कैसे क्या हो गया। जब 700 प्लस करने वाले 4000 5000 बच्चे हो गए तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। 600 करने वाले 1 लाख बच्चे हो गए। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये एक एवरेज स्कोर हो सकता है जो मैं आपको
बता रहा हूँ 620 से 625 के बीच में इस बार लाई कर सकता है। 20 to 30 मार्क्स का इस बार डिफरेंस हो सकता है। आई होप, मतलब ये जो कैलकुलेशन करता हूँ मैं हर साल क्वेश्चन पेपर को, डिफ़िकल्टी, अटेम्प्टिंग पावर बच्चों की, और ये सारे फैक्टर्स को काउंट करके ही करता हूँ। ऐसे नहीं करता हूँ फर्जी की 620 बोला 630 बोला, ये सब नहीं होता। तो ये कुछ इस तरह से बच्चों इस बार रह सकता है। दैट्स ऑल।